अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद उस्मान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सॉफ्टकोर टेक्नोलॉजी। हम ऑलरेडी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ का आगाज़ कर चुके हैं। जो हम फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहे हैं वो है HTML, और ये HTML की दूसरी वीडियो है जिसके अंदर हम HTML को सीख रहे हैं। अभी हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं कि मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सेकंड वीडियो ऑफ लर्न HTML। तो सबसे पहले मैं अपने सबलाइम टेक्स्ट 3 के ऊपर जाऊँगा, जो कि हमारा एडिटर है जिसके अंदर हम कोड कर रहे हैं। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को सेकंड को देख रहे हैं, आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी हुई कि ये सबलाइम टेक्स्ट 3 क्या है और बेसिक HTML क्या चीज़ है, या HTML को हम जो कोड है वो कैसे करते हैं, इसका प्रोजेक्ट मैनेज कैसे किया जाता है, और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हम अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो अब हम इस जो सेकंड वीडियो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी लास्ट वाली वीडियो की जो हमने प्रैक्टिस की थी कि हमने HTML के अंदर जो चीज़ें देखी थी वो हेडिंग्स थी और पैराग्राफ्स था और हमारे पास इनपुट टैग्स थे। तो जस्ट फास्टली मैं अपने इसको अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इस पेज की जो हमने कोड किया था उसकी आउटपुट आ रही है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जो भी हमने लास्ट कोड किया हुआ है, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स और रिपोर्ट, इन सब को मैं क्या कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट क्या चीज़ है? कमेंट क्या, अगर आप कोई भी आपने कोड लिखा हुआ है और आप उसको अपने ब्राउज़र के अंदर उसकी आउटपुट नहीं दिखाना चाहते, लेकिन आप उस कोड को अपने कोडिंग के अंदर लिखा रहने देना चाहते हैं, तो आप क्या कर देते हैं, उस कोड को कमेंट कर देते हैं। अगर मैं कमेंट करके इसको सेव करके कंट्रोल S प्रेस करूँगा और अपने ब्राउज़र पे जाके कंट्रोल R करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, तो आपको यहाँ पे आउटपुट नज़र नहीं आ रही, हत्ता कि यहाँ पे हमारा जो है कोड तो लिखा हुआ है। अब ये ब्राउज़र क्या करता है, ब्राउज़र जब इस पेज के कोडिंग को रीड करता है तो उसे ये वाला वो कोड स्किप कर देता है, क्योंकि हमने इसको कमेंट किया हुआ है। वो इसको ये कहता है कि जी इसकी आउटपुट नहीं दिखा सकता, क्यों कि हमने इसको हाइड किया हुआ, हम दिखाना ही नहीं चाहते। तो इसके बाद हम अपनी इस वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या चीज़ें देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे लिस्ट। के लिस्ट क्या होती है। मानो कि आपने देखा होगा कि हमारे पास लिस्ट होती है जिसके अंदर हम अपने नंबर, जैसे कि हमारे पास कॉफ़ी है, टी है, तो इसको हम अगर हम लिस्ट के अंदर लिखें तो 1 2 3 4 इस तरह हम हेडिंग्स दे देते हैं कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। तो इसको हम लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट के दो टाइप्स होती हैं, एक ऑर्डर लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। तो सबसे पहले हम कौन सी देखेंगे, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए हमें जो HTML ने टैग दिया हुआ है, तो हमने इस टैग क्या है, ये आपको मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप ये हमारी वीडियो देख रहे हैं फर्स्टली, तो आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी जिसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया है कि टैग क्या चीज़ है। तो आपको पता है कि टैग जो है वो HTML के अंदर हम यूटिलाइज़ करते हैं, और जो HTML है वो टैग बेस्ड लैंग्वेज है। तो हमने जो HTML हमें दिया है वो है OL का टैग। OL के टैग का हम स्टार्ट करेंगे और क्लोज़ करेंगे। मैंने सजेशन को क्लिक किया और हमारे पास ऑटोमेटिकली सबलाइम टेक्स्ट की 3 की मदद से OL का टैग स्टार्ट और क्लोज़ हो चुका है। अब इसमें OL का टैग स्टार्ट और क्लोज़ हो चुका है। अब जो भी हमने इसके अंदर लिस्ट लिखनी है या जो भी हमने डाटा लिखना है वो हम इस टैग के स्टार्ट और क्लोज़ के अंदर लिखेंगे। तो इसके साथ मैं इसके अंदर हमें जो भी डाटा पुट करना है, लेट्स सपोज हमारे पास मल्टीपल डाटाज होते हैं, तो उसको हमने शो करवाने के लिए अलग अलग वो हमारे पास एक लिस्ट आइटम LI का टैग होता है। मैं LI के टैग को स्टार्ट और क्लोज़ करूँगा। मुझे सजेशन मिली, मैंने क्लिक किया, मेरे पास स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग LI का आ चुका है। तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, टी, और मैं इसको करता हूँ सेव, और मैं अपने पेज के ऊपर जाके करता हूँ रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमें नंबर 1 के ऊपर जो है टी आ चुकी है। तो इसी तरह मैं इसको कॉपी, अगर मैं इसको कॉपी करूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, सेव, और मैं रिफ़्रेश करूँ पेज को,
तो यह आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 लिस्ट एटम्स थी, तो हमारे पास 1 2 3 4 के हिसाब से उसने हमें शो करवा दी। अब ये तो हमारी होगी ऑर्डर लिस्ट। इसी तरह एक हमारी एक और लिस्ट होती है जिसे हम कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमें जो HTML टैग दिया है वो है UL का टैग। हम UL के टैग को यूटिलाइज़ करेंगे। सजेशन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब इसके अंदर भी हमने कौन सा टैग यूज़ करना है, LI का। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने लिस्ट आइटम का टैग ही यूटिलाइज़ करना है। अब लिस्ट एट जो है LI का टैग हमने स्टार्ट और क्लोज कर दिया है। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ T2 के नाम से, तो इसको मैं सेव करता हूँ। ये मुझसे पूछ रहा है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ और ये मैं रिफ़्रेश करता हूँ। जब मैंने ये अपने पेज को रिफ़्रेश किया कंट्रोलर की मदद से, तो ये हमारे पास T2 के नाम से आ गई। ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है और ये अनऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास नंबरिंग आती है, अनऑर्डर लिस्ट के हमारे पास डॉट्स वगैरह आ जाते हैं। अब इसके बाद जो हम एक और चीज़ देखेंगे, हमारे पास लिस्ट जो कवर हो चुकी है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, ये 2 ही टाइप्स होती हैं जो हमने कवर कर ली हैं। अब इसके बाद हम क्या चीज़ देखने वाले हैं, बटन। मानो कि आप किसी भी पेज के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे बटन लगा होता है और आप बटन प्रेस करते हैं तो आपको कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम बटन को देखेंगे, बटन का को कैसे हम अपने HTML के पेज के अंदर बनाते हैं। तो हमारे जो HTML ने टैग दिया है वो है बटन का। हम बटन के टैग को स्टार्ट और क्लोज़ करते हैं। मैंने सजेशन पे क्लिक किया और इसके अंदर स्टार्टिंग और क्लोजिंग के दरमियान में मैं जो कंटेंट लिखा हुआ हमें नज़र आता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक मी। अब मैं इसको कंट्रोल S की मदद से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपने पेज के ऊपर रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे देखें कि हमें जो है एक बटन शो हो रहा है क्लिक मी के नाम से। अब हमने क्या देखा, लिस्ट देखी, उसके बाद हमने बटन देख लिया। अब हम एक और चीज़ देखने जा रहे हैं कि हम किसी भी इमेज को अपने वेब पेज के अंदर कैसे शो करवा सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक इमेज है, उसको मैं अपने वेब पेज के अंदर इस्तेमाल करना चाहता हूँ। उसको कैसे शो करवाऊँगा, जस्ट मैं इमेज का टैग स्टार्ट करूँगा। ये मेरे पास सजेशन आ रही है, मैं जस्ट इसके ऊपर हिट करूँगा और ये मुझे इसने टैग बना के दे दिया। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि हमारे पास कुछ HTML के टैग हैं जिनको स्टार्टिंग टैग होता है लेकिन उनका एंडिंग टैग यानी क्लोज टैग नहीं होता। तो उसमें से एक इनपुट भी है और इमेज टैग भी, इनका जो क्लोजिंग टैग वो नहीं होता। तो आप इसमें यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं ग्रीन कलर का जो कि लिखा हुआ है SRC। इसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, ये इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स किसी भी टैग के स्टार्टिंग टैग के अंदर हम उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पास कर रहे होते हैं। तो SRC का मतलब होता है क्या है, सोर्स, कि इस फाइल को जिसको आप लिंक करना चाह रहे हैं उसका सोर्स वो कहाँ पे पड़ी है, कैसे वो ये क्या करेगा, टैग ये पेज उस पाथ पे जाएगा और उस पाथ से उस इमेज को उठाएगा और पेज के अंदर शो करवा देगा। तो सबसे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि हम जाते हैं अपने मेन डेवलपमेंट के अंदर, जहाँ पे हमने अपना फर्स्ट क्लास के नाम से HTML का बनाया हुआ है, उसको हमने ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था फर्स्ट HTML की क्लास के अंदर। तो इसको अंदर हमने एक एसेट्स के नाम का फ़ोल्डर बनाया हुआ है। एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर क्या करेंगे, हम अपनी इमेजेस रखेंगे जो भी हम यूटिलाइज़ करेंगे। मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स सपोज मैं अपने डेस्कटॉप पे आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी इमेजेस हैं, जैसे लिस्ट है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं डेवलपमेंट में जाता हूँ, फर्स्ट क्लास HTML के अंदर जाता हूँ, एसेट्स को ओपन करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मेरे पास ये ऑलरेडी एक पहले भी एक इमेज है और इसमें एक मैंने और पेस्ट कर दी। अब इनको मैं अपने कैसे ब्राउज़र के अंदर शो कर सकता हूँ वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहली चीज़, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने ये एक फ़ोल्डर क्यों बनाया एसेट्स के नाम का। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एसेट्स किसी भी हम एक पेज को अंदर जो भी सोर्स हम यूटिलाइज़ करेंगे, लाइक इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज़, उसको हम एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर रखेंगे। क्यों रखेंगे, वो इसलिए कि लेट्स सपोज अगर आपको ये पेज या ये प्रोजेक्ट आपको किसी को कॉपी करके देना होता है, तो अगर आपने इंडिविजुअली, मतलब जैसे हमारे पास डेस्कटॉप पे पड़ी हुई थी, तो मैंने यहाँ से अगर इसका डायरेक्टली पाथ भी मैं यहाँ से दे के इसको वहाँ पे शो करवा सकता था। लेकिन मैंने इसको एसेट्स का फ़ोल्डर क्यों बनाया, मैंने कॉपी पेस्ट क्यों किया,
इसलिए कि लेट्स सपोज अगर मैं उसको देता हूँ ये फ़ोल्डर कॉपी करके, तो ये सोर्स फाइल्स भी उसके साथ ही जाए, ना कि जब हम उसको ओपन करें और किसी को मैं कॉपी करके दे दूं और फाइल्स मेरे पास पड़ी हों और वहाँ पे उसका जो पेज है वो प्रॉपर वैसे नज़र नहीं आएगा और वो फाइल्स जो सोर्स फाइल्स हैं वो मिसिंग होंगी। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम अपने बैक आ जाते हैं फर्स्ट HTML क्लास के ऊपर जो फोल्डर है। अब हम जाते हैं कोड एडिटर के ऊपर। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स, सोर्स के अंदर आती है डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर हमने क्या करना है, उस इमेज का पाथ सेट करना है। हमारा ये फोल्डर है और फोल्डर के अंदर हमने एक बनाई हुई है index.html के नाम से फाइल, जिसके अंदर हम अपना कोड लिख रहे हैं HTML का। अब जो मैं काम कर रहा हूँ वो इस फाइल के अंदर कर रहा हूँ। अब मैंने क्या करना है, मुझे पता है जो मेरी फाइल है वो एसेट्स के फोल्डर के अंदर पड़ी है और मैं काम कर रहा हूँ इसके ऊपर इंडेक्स का। तो मानो कि मैंने इसको बताना है कि आपके पास आपके साथ इसी फोल्डर में एक और फोल्डर पड़ा हुआ है बिल्कुल आपके पास ही, जिसका नाम है एसेट्स। उसको आप सिलेक्ट कर लो, मतलब उसको आप सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट कर लो, उसके अंदर हमने जाना है। अब उसके अंदर जाने के लिए मैं कौन सी चीज़ यूज़ करूँगा, वो है फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश। अब ये पेज क्या करेगा, सबसे पहले जो हम इस कोड को जब रन करेंगे ये पेज क्या करेगा, सोर्स के अंदर आएगा, सोर्स के अंदर एसेट्स के फोल्डर को सिलेक्ट करेगा और उसको पता है कि इस फॉरवर्ड स्लैश मतलब कि इस फोल्डर के अंदर जाना है, वो फॉरवर्ड स्लैश लगी हुई है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, जैसे सेलेक्ट किया, ओपन किया, तो यहाँ पे हमारे पास फाइल्स आ गई। अब किस फाइल्स को दिखाना है ये हम बताएंगे उसको। सबसे पहले लेट्स सपोज मेरे पास ये लिस्ट है, तो मैं इसके ऊपर रीनेम करके इसका मैं नाम कॉपी कर लेता हूँ, लिस्ट। अब मैं क्या करूँगा, इसको अपने जो ये फॉरवर्ड स्लैश है इसके फौरी बाद मैं पेस्ट कर दूँगा। अब मैं जब ये पेस्ट कर दी तो मैं इसको सेव करता हूँ और जब मैं अपने ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इमेज का जो है आइकन नज़र आ रहा है, प्रॉपर हमें वो इमेज नज़र नहीं आ रही। इट्स मीन्स कि उस जो हमने टैग के अंदर सोर्स फाइल का जो लिंक दिया है वो वैलिड नहीं है, उसको फाइल नहीं मिल रही। तो मैंने आपको बताया था कि हम क्यों एसेट्स का फोल्डर बनाएंगे। लेट्स सपोज अगर आप हमने इंडिविजुअली किसी भी अपने लैपटॉप के अंदर यूटिलाइज़ किया हुआ है तो उसमें क्या होगा कि वो अगर हम उसको वैसे कॉपी करके देंगे, फाइल हमारे पास होगी इमेज की, तो ये इस तरह की चीज़ें शो होना शुरू होती हैं जिससे पूरा पेज ख़राब हो जाएगा। अब हमने नाम तो दे दिया, क्यों शो नहीं हो रहा ये भी सवाल है। अब हम जाएंगे अपने इस लिस्ट के जो एसेट्स है उसके अंदर और इस लिस्ट वाली जो फाइल है, इमेज है, इसकी टाइप देखेंगे ये कौन सी टाइप है। यहाँ पे एक से ज़्यादा भी लिस्ट वाली नाम की फ़ाइल हो सकती हैं, मतलब एक से ज़्यादा PNG वाली भी हो सकती है लिस्ट जिसके ऊपर नाम हमने लिस्ट लिखा हो, JPG का भी नाम लिस्ट रख सकते हैं, एक से मल्टीपल। लेकिन अब हम वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी लिस्ट है, तो उसके साथ हम उसकी टाइप भी बताएंगे। तो टाइप कैसे बताएंगे, नाम के फौरी बाद डॉट लगाएंगे, डॉट लगाने के बाद हम लिखेंगे जैसे कि इसकी फ़ाइल का जो है वो मैं राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टी के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे आप टाइप के अंदर देख सकते हैं इसकी टाइप क्या है, JPG। तो मैं क्या करता हूँ अपने एडिटर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ JPG, इसको सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र पे जाके रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सक्सेसफुली जो हमारी इमेज है वो शो हो रही है। लेकिन आप यहाँ पे एक और भी चीज़ नोट कर रहे होंगे कि ये जो इमेज है ये इसका साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है और हमें जो है स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो इसके अंदर इसको हम कैसे कर सकते हैं कि इसकी जो हाइट और विड्थ को कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी भी टैग के अंदर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं कि इसके साथ हम क्या क्या चीज़ें और भी करना चाह रहे हैं इस टैग के अंदर। तो उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। अब जो हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट है सोर्स, उसके बाद मैं जब पे डबल कोट्स ख़त्म हो रही वहाँ पे मैं स्पेस क्लिक करूँगा और मैं वहाँ पे लिखूँगा विड्थ। विड्थ जैसे मैंने लिखी और विड्थ लिखने के बाद मैं इसमें बताऊँगा कि मैंने भाई मुझे ये 50% इसकी जो पेज की विड्थ है वो ये इमेज ले, लेकिन उससे ज़्यादा ना ले। तो मैंने जैसे उसको बताया उसने क्या किया जी, ये हमें इमेज शो करवा दी, ठीक है, जो कि 50% है। अब इसकी हाइट को भी इसी तरह हम कर सकते हैं, स्पेस हाइट का
टैग और जो एट्रीब्यूट सॉरी। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हाइट को जब भी आपने देना है तो इसको अंदर px मतलब पिक्सल के अंदर देना है, परसेंटेज के अंदर नहीं देना, क्योंकि जो हाइट है वो इस पेज के अंदर परसेंटेज में सही तरीके से वर्क नहीं करती, तो पिक्सल के अंदर ये एग्जैक्टली प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है। तो इसके ऊपर मैं परसेंटेज px और vh वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इनके ऊपर मैं सारी एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए हम इसको 50 px दे देते हैं। तो इसको मैं सेव करता हूँ अपनी फाइल को और रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जो हमारी इमेज है इसकी हाइट जो है वो कम हो चुकी है, हाइट कम हो चुकी है। और अब एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, एक टैग और मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो कि मुझे इसी वीडियो के अंदर देखने को मिला कि यहाँ पे क्लिक मी का बटन है और बिल्कुल उसके साथ ही इमेज आ रही है। अब मैं चाहता हूँ ये वाला बटन के बाद ये इमेज ना आए बल्कि इससे नीचे आए, तो मैं इसमें स्पेस देना चाहता हूँ। तो मेरे पास एक टैग है जिसको हम कहते हैं BR का टैग। अब इस बटन और इस इमेज के दरमियान में मैं एक टैग यूज़ करूँगा जिसको हम कहेंगे BR का टैग, BR। ये हमारे पास BR का टैग आ गया। इसका भी इसी तरह जिस तरह इमेज का स्टार्टिंग टैग है क्लोजिंग टैग नहीं है, इसी तरह इसी के अंदर भी स्टार्टिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग BR ब्रेक लाइन के अंदर नहीं होता। तो इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं और अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने BR किया तो हमारे एक जो है लाइन वो ब्रेक हो चुकी है और वो नेक्स्ट जो है लाइन पे वो आ चुके हैं। तो अब मैं इस एक से ज़्यादा भी यूज़ करूँगा, जितने मैं यूज़ करता जाऊँगा उतनी लाइंस की स्पेस आती जाएगी, वो ब्रेक होता जाएगा। इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखी, लिस्ट देखी, लिस्ट की टाइप, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, फिर हमने बटन को देखा कि हम किस तरह बटन को शो कर सकते हैं, फिर इमेज को देखा कि हम किस तरह किसी भी इमेज को अपने वेब पेज के अंदर शो करवा सकते हैं, और फिर उनके दरमियान में किस तरह ब्रेक मतलब स्पेस दे सकते हैं, उनको ब्रेक कैसे करवा सकते हैं ब्रेक लाइन न्यू लाइन पे ले जाने के लिए, उसके लिए हमने BR का टैग यूटिलाइज़ किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑडियो को किस तरह हम अपने वेब पेज के अंदर शो करवा सकते हैं, उसको प्ले कैसे करेंगे, वीडियो और सारी चीज़ें हम इसी जो सीरीज़ के अंदर है वो कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑडियो, वीडियो और मल्टीपल वेब पेज किस तरह बनते हैं, टेबल, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस करें। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करिएगा। ये हमारी HTML की दूसरी वीडियो है इस सीरीज़ के अंदर। तो प्लीज़ अगर आपको ये हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हों तो ये हमारी प्लेलिस्ट अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करिएगा ताकि वो भी वेब डेवलपमेंट को सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपने हमारी वीडियो के लिए टाइम निकाला।